हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज के इस वीडियो में करियर के मीनिंग और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं करियर क्या होता है। करियर मतलब लाइफ का वो हिस्सा जो कि एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार से जुड़ा हुआ हो। एक व्यक्ति द्वारा की गई सारी नौकरियां उसके करियर का हिस्सा होती हैं, जैसे कि टीचिंग, बैंकिंग, रिटेल, नर्सिंग, मार्केटिंग आदि। करियर का अर्थ सिर्फ नौकरी करना ही नहीं होता, बल्कि एक अच्छे करियर के कुछ फीचर्स हैं, जैसे आप जिस भी करियर में हो वो आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए अच्छे अवसर प्रदान करे। उस करियर में आपको अच्छा वर्क एनवायरनमेंट और सर्विस कंडीशन मिले, आपके काम के अनुसार पेमेंट और बाकी बेनिफिट्स दें। ये और भी कई मायनों में मदद करता है, जैसे कि लोगों से जुड़ना और रिश्ते मैनेज करना, कम्युनिकेशन स्किल सीखना, निगोशिएट करना सीखना, अनुभव और काम की समझ से और बेहतर तरीके से परफॉर्म करना, कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना जो कि बेहतर तरीकों से जीवन जीने में मदद करता है, नॉलेज एनहांस होना जो कि लोगों के साथ बातचीत करने में मदद करता है, एक्सपोजर, नॉलेज और अपॉर्चुनिटी बढ़ने से आप एक बेहतर तरीके से समाज में योगदान दे सकते हैं। दोस्तों, आप जितनी जल्दी करियर प्लानिंग शुरू करते हैं, आपके लिए वो उतना अच्छा होता है। अगर आप अभी से अपने करियर को लेकर सीरियस हैं, तो उसका काफी महत्व है। जैसे अगर आपने पहले ही तय कर लिया है कि आपको कौन सा करियर चुनना है, तो ये आपके मन में स्पष्ट लक्ष्य रखने में मदद करेगा। एक एम सेट करने के बाद आप अपनी प्राइमरी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं, जैसे कि रिसर्च करना, जरूरी विषयों पर ध्यान देना और आने वाले सालों के लिए टाइम प्लान करना। ऐसे प्लानिंग प्रोसेस में डाउट्स आना, नर्वस होना आम बात है, लेकिन हम जितना ज्यादा गहराई से सोचते हैं, उतनी ज्यादा क्लैरिटी यानी स्पष्टता हमें मिलती है। दोस्तों, ध्यान रहे, फ्लेक्सिबल होने का ये मतलब नहीं कि आप कंफ्यूज्ड हैं। मिले हुए समय में आप आराम से पॉसिबल ऑप्शंस के बारे में सोच सकते हैं, उन्हें एक्सप्लोर करने के रीजंस और उनसे जुड़े पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स के बारे में भी सोच सकते हैं। खाली समय में अपना दिमाग खुला रखें, जिससे कि आप अपने करियर और फ्यूचर की प्लानिंग कर सकें। एक बार अगर क्लैरिटी मिल गई कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज क्या हैं, तो आप उससे रिलेटेड स्किल और नॉलेज गेन कर सकते हैं। इन सबको आप करियर डेवलपमेंट साइकिल से भी समझ सकते हैं। नो योरसेल्फ यानी अपने इंटरेस्ट, स्किल्स, वैल्यूज, एसेट, रिसोर्सेज और पर्सनालिटी को जानें और समझें। फाइंड पॉसिबिलिटीज, रिसर्च करें, ऑप्शंस ढूंढें और उनमें से कुछ बेस्ट ऑप्शंस सिलेक्ट करें। मेक चॉइसेस, गोल सेट करें, प्लान डेवलप करें और बाधाओं का पता लगाएं। मेक इट हैपन, प्लान को एक्शन में बदलें, सीखते रहें और गोल्स अचीव करें। दोस्तों, कोई भी करियर चुनने से पहले इन 4 फैक्टर्स को जरूर ध्यान में रखें। पहला है स्किल्स एंड इंटरेस्ट्स। एक ऐसे करियर का चयन करें जो आपके स्किल और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो, इससे आप कुशलता से काम कर पाएंगे। दूसरा है फाइनेंशियल कंडीशंस। आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स या आवश्यकताओं के साथ मैच करनी चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक फ्रेशर को एंट्री लेवल पर कितनी सैलरी मिलती है। तीसरा है एम्प्लॉयमेंट देने के लिए एक सेक्टर कितना समय लेता है। ये पता लगाना बहुत आवश्यक है कि एम्प्लॉयमेंट ऑफर करने में एक सेक्टर कितना टाइम लगाता है, और ये भी समझना आवश्यक है कि उस गैप में आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस कैसे मैनेज करेंगे। चुने गए सेक्टर में चौथा है जॉब्स की अवेलेबिलिटी। चुने गए सेक्टर्स में जॉब की अवेलेबिलिटी का पता लगाना आवश्यक होता है। इससे उस सेक्टर के द्वारा रोजगार की गुंजाइश का पता चलता है। दोस्तों, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो एक करियर ऑप्शन चुनने में मदद करते हैं, जैसे कि आपकी स्किल्स, इंटरेस्ट्स, वैल्यूज और मोटिवेशंस, आपकी पर्सनालिटी, कॉन्टैक्ट्स, क्वालिफिकेशंस, आपकी लोकेशन आदि।
दोस्तों, आज करियर के बारे में हमने सीखा कि करियर मतलब लाइफ का वो हिस्सा जो कि एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार से जुड़ा हुआ हो। आप जितनी जल्दी करियर प्लानिंग शुरू करते हैं, आपके लिए वो उतना अच्छा होता है। कोई भी करियर चुनने से पहले इन 4 फैक्टर्स को जरूर ध्यान में रखें: स्किल्स एंड इंटरेस्ट्स, फाइनेंशियल कंडीशंस, एम्प्लॉयमेंट देने के लिए एक सेक्टर कितना समय लेता है और चुने गए सेक्टर में जॉब्स की अवेलेबिलिटी। दोस्तों, करियर ऑप्शंस पे थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी लाने के लिए देखें वोकेशनल ट्रेनिंग एंड इट्स बेनिफिट्स पर बना वीडियो। तब तक के लिए थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट। कीप लर्निंग।